सेमीकंडक्टर के एक नए हब के रूप में हम यूपी उभर रहा है। कल के बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने सेमीकंडक्टर प्राप्त हुए हैं, हमें इसके माध्यम से इसे आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। देश के अंदर टूरिस्ट गाइड को प्रोत्साहित करने के लिए भी जो कार्य प्रारंभ हुए हैं, 10,000 टूरिस्ट गाइड के प्रशिक्षण और उनके स्किल अप करने की दिशा में जो कार्य प्रारंभ होंगे, ये देश के अंदर अलग अलग पर्यटन केंद्रों में इसकी रैंकिंग जारी हुई है। यूपी के कई पर्यटन केंद्र इसके लिए हम लोगों ने तैयार किए हैं। स्वाभाविक रूप से युवाओं को व्यापक पैमाने पर रोजगार का सृजन इसके माध्यम से प्राप्त होगा। वैसे भी यूपी इस दिशा में एक नई स्थिति को प्राप्त कर सकता है। खासतौर पर जब हम इसकी बात करते हैं तो यूपी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में अगर हम देखेंगे तो यूपी ने इसमें बहुत अच्छी स्थिति पैदा की है। देश के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात जब हम करते हैं, देश का कुल प्रोडक्शन का 55% अकेले यूपी के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। इसके प्रोडक्शन यूपी के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का 60% कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग यूपी कर रहा है। स्वाभाविक रूप से यूपी के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो 2 लाख करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग अकेले यूपी कर रहा है आज के दिन पे। तो यह इसका लाभ यूपी को प्राप्त होगा और यूपी इसमें एक नए रूप में केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ लेने में सफल होगा। 5 लाख की आबादी के शहरों के खास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बजट में घोषणा की गई है। हमारे पास 762 अर्बन बॉडीज हैं और इनमें से 225 हमारी अर्बन बॉडीज ऐसी हैं जिनकी आबादी 5 लाख या उसके ऊपर की है। 17 नगर निगम और बाकी जो नगर पालिकाएं हैं, इन नगर पालिकाओं की आबादी 5 लाख और उससे ऊपर की ही है। स्वाभाविक रूप से इस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ भी यूपी के शहरों को प्राप्त होगा और यहां पे हमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसके माध्यम से खड़ा करने में मदद मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की क्षमता को दोगुना करना, यूपी के अंदर हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। ये डबल इंजन सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले 8-9 वर्षों में जो कार्य किया है उसका लाभ यूपी का नागरिक ले रहा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यह इसकी क्षमता विस्तार की मांग होती थी। स्वाभाविक रूप से 98 हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल हैं, क्योंकि कुछ जगह महिला और पुरुष अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं। तो इन सब की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए जो सहयोग प्राप्त होगा, इससे स्थानीय स्तर पर लोगों को काफी सुविधा प्राप्त होगी और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने, सभी जनपदों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर खोलने की सुविधा प्राप्त होगी। जो गोल्डन आवर है, उस गोल्डन आवर में अक्सर ट्रॉमा सेंटर के अभाव में बहुत सारे लोगों की जान जाती है। ये उसमें मदद करेगी और गोल्डन आवर का लाभ हम लेने में इसके माध्यम से उसके माध्यम से आम नागरिक को उसके माध्यम से मदद मिलेगी। बजट में समर्थ नाम से एक नई योजना शुरू की गई है, जिसके माध्यम से खेल उद्योग के साथ साथ खेल स्पोर्ट्स यानी स्पोर्ट्स के जो आइटम है उसके मैन्युफैक्चरिंग सेंटर को प्रोत्साहित करने के लिए भी इसकी घोषणा हुई है। यूपी में हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में मेरठ को स्पोर्ट्स आइटम के मैन्युफैक्चरिंग के केंद्र के रूप में विकसित किया है और मुझे प्रसन्नता है कि यह बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। इसके अलावा आगरा और कानपुर
ये लेदर क्लस्टर हैं हमारे, यहां पे भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज के साथ ही इन चीजों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में हम लोग अप्रैल मई तक उसको पूरा कर देंगे। उसका सत्र प्रारंभ हो चुका है। हम लोग हर डिविजनल हेडक्वार्टर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण की दिशा में भी आगे बढ़े हैं। हमने प्राइवेट एकेडमी को भी प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें सहयोग करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। स्वाभाविक रूप से ये समर्थ नाम की जो स्कीम है, इस स्कीम का लाभ यूपी को एक बड़े स्पोर्ट्स आइटम के मैन्युफैक्चरिंग के एक हब के रूप में स्थापित करने में इससे हमें मदद मिलेगी। स्पोर्ट्स प्रोडक्ट के में आत्मनिर्भर बनाने में उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर पाएगा और इसको हम आगे बढ़ाने में कार्य कर पाएंगे। मित्रों, अभी हाल ही में जो वित्त आयोग की रिपोर्ट आई है, तो 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में केंद्र से राज्यों को मिलने वाले टैक्स में एक सबसे बड़ा हिस्सा यूपी जैसे राज्य को प्राप्त होता है। यूपी की बड़ी जनसंख्या को देखते हुए 17% की एक बड़ी जिम्मेदारी अब यूपी के ऊपर आई है। यूपी को स्वाभाविक रूप से इसका लाभ होगा। इसके साथ ही मेडिकल टूरिज्म के और एलाइड हेल्थ के माध्यम से यूपी को उसके मेडिकल हब के रूप में स्थापित करने, इसके माध्यम से नए रोजगार के सृजन करने, 5 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की स्थापना की जो घोषणा की गई है, हम लोगों ने पहले से ही यूपी के लिए, वाराणसी के लिए इसकी डिमांड पहले से ही हम लोगों ने की है। और मेरा विश्वास है कि यूपी को, वाराणसी को आयुर्वेद के लिए, क्योंकि भगवान धन्वंतरी का जन्म काशी में ही हुआ था, तो काशी से इसको आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। और यूपी के अंदर पिछले 8-9 वर्षों के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने में जो मदद मिली है डबल इंजन सरकार के समय में, यह यूपी को हेल्थ टूरिज्म के एक नए केंद्र के रूप में विकसित करने में भी इसके माध्यम से मदद मिलेगी। भारत विस्तार याई कृषि प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान को उसकी भाषा में हम कृषि के बारे में अवगत करा सकें, उससे जुड़े हुए कुछ मामले जो भी रहते हैं उसी की भाषा में और समझ सके, वह याई कृषि प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसको बताने में मदद मिलेगी। कृषि संबंधी योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। सी मार्ट के रूप में सेल्फ हेल्प इंटरप्रेन्योर मार्ट, यानी महिला स्वयंसेवी समूह को लखपति दीदी से सी मार्ट, ये एक नई स्थिति है जिसमें लखपति दीदियों को सीधे इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। उनका जो महिला स्वयंसेवी समूह के द्वारा जो प्रोडक्ट वहां पर उपलब्ध कराया गया है, उसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म वहां पर उपलब्ध होगा। यह बजट मैं मुख्य रूप से कह सकता हूं कि यह एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आज सड़क भी है और उसकी स्पीड भी है, निवेश भी है और विश्वास भी, पहचान भी है और उस पर एक आत्म गौरव का भाव भी, शासन भी है और उसका एक निर्णायक नेतृत्व भी है। मेरा मानना है कि जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एक्सप्रेसवे के लिए, रेलवे कॉरिडोर के लिए, फ्रेट कॉरिडोर के लिए, लॉजिस्टिक के लिए और सारी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में जो कुछ भी घोषणाएं हुई, इसका लाभ यूपी को प्राप्त होगा। लाखों की संख्या में यूपी के नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधाएं प्राप्त होंगी। ये रोजगार की संभावनाएं यूपी की युवा शक्ति को
यूपी के अंदर ही अपनी प्रतिभा का लाभ प्रदान करने में मदद करेगी। ये विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यूपी जैसे राज्य की बड़ी भूमिका हो सकती है। इसके माध्यम से हम सबको प्राप्त होगी और हमें विश्वास है कि इसी बजट के आधार पर हम फरवरी में उत्तर प्रदेश का बजट प्रस्तुत करेंगे। स्वाभाविक रूप से डबल इंजन सरकार के इस बजट का लाभ देश की सबसे बड़ी आबादी को प्राप्त होगा।